Hello students, welcome to Focus, the test talk. So today we are going to know about a concept of quadratic equation. We have alpha and beta be the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then we have to find sum of roots, product of roots and difference of roots. Okay, alpha plus beta, alpha into beta and alpha minus beta we have to find. तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले तो क्या लिखा है, अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा लिख सकते हो कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मान लो इक्वेशन 1 हुआ। ठीक वैसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। ओके, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। और आप यहाँ चेक करोगे ये प्लस सी और माइनस सी एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ए कॉमन ले लोगे तो ये ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बी कॉमन ले लोगे प्लस बी तो ये आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये कुछ ऐसा आएगा, ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, यहाँ से ये फिर अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा एलिमिनेट होगा। फिर बचेगा क्या अगले स्टेप में, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये तो आप पहले से जानते थे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और आपने अभी उसका डेरिवेशन देख लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं, अच्छा यहाँ हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लो, ए को कॉमन ले लो तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ बी को कॉमन ले लो तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ आएगा प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है क्या। अभी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल चुका है तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे इक्वल टू, आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे ए, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ओके, प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2c, कुछ ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहाँ से ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला है, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है क्या। फिर यहाँ इक्वल टू, यहाँ हमने लिख लिया माइनस 2c, और इस वाले टर्म को भी इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओगे आप तो ये आएगा माइनस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2c, और यहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, उसको आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ ऐसा बनने वाला है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ये आएगा -2c बाई ए और फिर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा। अच्छा, आप यहाँ चेक करो, ये प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। बाकी ये माइनस माइनस को एलिमिनेट करेगा, 2 जो है 2 को एलिमिनेट करेगा, यानी हमारे सामने बचा क्या, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू वॉट, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू वॉट, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको पता था, उसका डेरिवेशन भी आपने यहाँ देख लिया। अच्छा, हम फिर से यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो टर्म था आफ्टर सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वाला जो टर्म था, इस टर्म को हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। अगेन सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमें क्या मिला था, हमें मिला था ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हमें कुछ ऐसा मिला था, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ए इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने कुछ ऐसा लिख लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ओके, ब्रैकेट बंद, प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2c, ये हमने कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। इस 2c को उधर सेंड कर दिया। अगले स्टेप में आप आ जाओ, यहाँ से a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का तो वैल्यू में पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू -2c, और ये हो जाएगा -b इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है क्या। अच्छा, फिर अगले स्टेप में कुछ ऐसा लिखते हैं, a इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो लिख लो, प्लस 2c बाई ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू -2c, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा है -b बाई ए, यानी ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है क्या। अच्छा, इस ए को फिर से उधर सेंड करो तो हमारे सामने क्या आने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2c बाई ए इक्वल टू ये आएगा -2c बाई ए, ओके, प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। इस 2c बाई ए को फिर उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे सामने आने वाला है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और फिर ये भी उधर जाएगा तो बनेगा -2c बाई ए, यानी ये टोटल मिलकर बनने वाला है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। यानी फाइनल हमारे सामने क्या आने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ये आने वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। और एज वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डी है, ठीक है। तो इस टर्म की जगह पे हम डी का यूज़ कर लेंगे, ओके। तो यानी नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ ऐसा लिखोगे, दैट इज़, अब ये स्क्वायर है तो आप यहाँ मोड लगा दो, तो ये आएगा मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी सब्ट्रैक्शन इसका, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट अंडर डी बाई, और ए स्क्वायर आ जाएगा मोड ऑफ ए। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल टू आर रूट अंडर डी बाई मोड ऑफ ए, इसका भी डेरिवेशन आपने देख लिया। यानी कुल मिला जुला कर हमारे सामने रिजल्ट क्या क्या आया है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर डी बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।